So this is our 11th video in JEE Advanced Question Solving Series. तो अभी तक आपने अगर 10 वीडियोस नहीं देखे हैं शुरू के तो आप देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन का लेवल जज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द रियल एडवांस लेवल व्हाट आई एम टीचिंग आउट हियर। और आपको अगर वो क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप समझ लो कि योर प्रिपरेशन इज अप टू डेट। अदरवाइज अगर नहीं बन रहे हैं तो सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। तो फिर से आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड यू मे सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक। ये नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बताना है इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकंड वन। ओके, यू मे पॉज द वीडियो एंड सॉल्व, ठीक है। एंड नाउ इट्स माय टाइम टू सॉल्व इट। चलिए, तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? सबसे पहले कुछ ये है, मैं फटाफट से सॉल्व करूंगा एज यूजुअल, है ना, एज्यूमिंग कि आपको चीजें बहुत कुछ आती हैं, बेसिक चीजें। अच्छा, HBr R2O2 लाइट पर ऑक्साइड एंटी मार्कोनिक एडिशन, पाई बॉन्ड अंदर लगा दो Br को, ठीक है। तो कैसा हुआ प्रोडक्ट? ऐसा कुछ, ये Br अंदर लगा और ये ऐसा ही है। देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए, OCH3 कायरल है, दिख रहा है, ये कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे Br आया, रेडिकल बन के आया है, ऊपर नीचे दोनों तरफ आ सकता है। ये Br इधर आया, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? ये दोनों तरफ आ सकता है। यहाँ पे आगे क्या हुआ? मैग्नीशियम डाल दिया। चलो, ये मेटल इंसर्शन हुआ, रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट मैग्नीशियम लगा के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो। फिर क्या है? एनसीईआरटी का रिएक्शन है बेटा, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन। CO2 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 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डेल्टा माइनस के साथ ये गया और यहाँ पे आया कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस हो गई ग्रिग्नार्ड रीजन के बाद। हाइड्रोलिसिस हुई तो ओवरऑल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बट हाँ ठीक है, काम का है। ये देखो यहाँ पे लगाया OCH3, यहाँ पे लगाया H। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम जब तक वीडियोस आ रही है। COOH यहाँ पे लगा, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान देना होगा यहाँ कि ये वाला जो साइट है, ये वाला साइट, ये दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व थे। ये साइट्स, बोथ दीज साइट्स वर इन्वॉल्व इन रिएक्शन। तो अगर ये रिएक्शन में इन्वॉल्व थे तो इसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, RS दोनों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब मार्कोनिकॉव एडिशन हुआ तो इसके अराउंड भी चीजें चेंज हो सकती है, दोनों के अराउंड। तो यहाँ पे RS दोनों पॉसिबल है, कॉमन सेंस। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहने वाली है? फिक्स। मान लो S है, शायद ऐसी होगी, ठीक है, आप निकाल सकते हो, ये S है। यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन है? 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब बच्चों को लगेगा इधर RR, RS, SR और SS, ये दोनों को देखा जाए तो वो कहेंगे कि ये दोनों तो हो गए इनैंशियोमर्स और ये भी हो गए इनैंशियोमर्स। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि आपको इसको भी कंसिडर तो करना पड़ेगा। रिएक्टिंग साइट्स ये है तो इसके अराउंड चेंज हुआ आपका RS कॉन्फ़िगरेशन, हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। लेकिन ये तो फिक्स रहेगा SSSS। अगर ये SSSS फिक्स है तो ये चारों क्या हो गए? These all 4 are what? They are diastereomers. And diastereomers have different boiling point. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद अलग अलग फ्रैक्शंस आते हैं सभी डायस्टीरियोमर्स के। दैट इज वेरी बेसिक फैक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस विल बी देयर? 4 फ्रैक्शंस विल बी देयर। सिंपल था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपने सॉल्व किया होगा, लेट्स सी। CH2 एक विसिनल डाइब्रोमाइड है। तो पहले मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है। क्या बन रहा होगा? ये OH माइनस इधर से ये हटाया, इसे परकिन जैसा कुछ हो रहा है ना। एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है CH2, एसिडिक हाइड्रोजन है, मेलोनिक एस्टर जैसा है कुछ है, तो वहां से हटा दो। मेलोनिक एस्टर वगैरह तो आप जानते होंगे। तो यहाँ से CH माइनस
ये अटैक किया और ये Br को हटाया। तो इसलिए कहता हूँ वीडियो शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनको थोड़ा एक्चुअल लेवल पता चल पाए कि वो, क्योंकि लोग आज भ्रम में बैठे हैं बहुत कि बहुत आसान है ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना पड़ता है तो आसान है, पढ़ना पड़ता है तो आसान है। बाकी ठीक है, ये ऐसा हुआ Br इधर से बाहर गया, ठीक है, अब Br इधर भी है। अब एक काम करो, अब OH माइनस के साथ फिर हीट बोल रहा है, ये वाला H अभी भी एसिडिक है, हटाओ ना, माइनस लगाओ। फिर क्या करो, NGP कराओ, ये लगा के ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हटाओ इस वजह से। क्या बना, 3 मेंबर का रिंग बनाना है सर, 3 मेंबर्ड रिंग बना। और यहाँ पे तुम्हारे पास है 3 मेंबर्ड में ही, अच्छा यहीं पे आपके पास एक्स्ट्रा कोई कार्बन वार्बन नहीं, इसी ने अटैक मारा इधर और ये खुला, 3 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे COET लगा हुआ है, ठीक, COET ये NGP बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो चुका है आजकल। जेईई मेंस में भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था NGP से रिलेटेड, तो एडवांस में तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते। उसके बाद क्या है, बेसिक हाइड्रोलिसिस, एस्टर की बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर ये जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब हीट करते हैं सो दे मे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो बस यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, तो क्या बना, COOH, ये डीकार्बोक्सिलेशन। आफ्टर दैट फिर से डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, लेकिन इस बार सोडा लाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन माइनस CO2, क्या बनाई, साइक्लोप्रोपेन। अब क्या बोला जा रहा है कि दिस इज ट्रीटेड विद 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हाउ मेनी डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। ठीक है, अब इसको दो, इसके डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने, क्या क्या पॉसिबल है, Cl एक तो ये पॉसिबल है, एक Cl ये पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल है क्या, ना, यही पॉसिबल है। अब इसमें देखा जाए तो ये तो कायरल ही नहीं है, तो इसका ओनली 1, और ये देखा जाए तो हाँ ये तो कायरल है, ये तो कायरल है, तो इसके आपको ज्योमेट्रिकल भी मिलेंगे, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल भी मिलेंगे। देखो इसके इसके प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स, एक तो दोनों को वेज वेज पे रखो, उसके बाद इसी का उल्टा बनाओ ऐसा, सामने, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो गलत है, क्योंकि यहां तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है ना, तो एक्चुअल में देखा जाए तो दीज टू आर व्हाट, दीज टू आर आइडेंटिकल। खुद इमेजिन करो ना थोड़ा सा, ये दोनों आइडेंटिकल ही हैं। अगर आप इसको ऐसा घुमा के इधर चढ़ाओगे ना, दे आर आइडेंटिकल, इसको बस ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, तो सेम ही हो जाएगा, दे आर आइडेंटिकल, क्योंकि इसमें POS है। तो इसका एक ज्योमेट्रिकल बन सकता है क्या, आइसोमर ऐसा, ये Cl ऐसा और ये डैश अंदर, हाँ जी ये ज्योमेट्रिकल तो बनेगा बिल्कुल। अच्छा, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आंसर है नहीं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, तो इसका एक इनैंशियोमर बन सकता है ऐसा कुछ, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा मिरर इमेज, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएंगे, बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये और ये कितने हुए, 2, 2 इधर हुआ, 1 इधर हुआ, 3। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाउ वाज द क्वेश्चन। कोशिश किया है मैंने थोड़ा बहुत स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो इसका आंसर 3 आ रहा है, सॉरी ये भी एक प्रोडक्ट तो हुआ, स्ट्रक्चर तो बना, इसका सिस वाला फॉर्म, आंसर इज 4, आंसर इज 4।
ये सिस बना, स्ट्रक्चर तो बना एक, फिर ये ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो उसका एक आइसोमर बना, और ये हमारा तो ठीक है ही नॉर्मल। तो 4 इज द आंसर एंड हियर आंसर वाज प्रीवियस क्वेश्चन आंसर वाज आल्सो 4। दोनों क्वेश्चन में हमारा आंसर था 4। होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो।